औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम रब्बुल अव्वल के महीने में दो सादक़ैन के सदक़े में मोहम्मद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सदक़े में खुदा सब की मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। हमेशा आप सबको खुदा खुश और आबाद रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसी दुआ के साथ आगाज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो का। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बहुत आपकी मेहरबानी है। आज हम बात करें, क्योंकि हम आजकल बात कर रहे हैं मसाजिद पर। मैंने मस्जिद हनाना के बारे में पढ़ा, मस्जिद कोफा के बारे में, और अब आज हम बात कर रहे हैं मस्जिद साहला के बारे में। ये मस्जिद साहला भी इराक़ में मौजूद है, और जो इराक़ जाता है वो ज़रूर कोफा जाता है, और कोफा से ही कुछ मस्जिद साहला आपको कोफा से कुछ ही फासले पे मौजूद है, जो मस्जिद कोफा के बाद बहुत फजीलत वाली मस्जिद है। दरअसल ये मकाम है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की भी यहाँ आमद हुई है, और वहाँ पे उन्होंने इसको अपनी रिहाइशगाह भी बनाया था। और इस मस्जिद को कहते हैं कि जब वक्त के इमाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, ज़ाहिरी तौर पे जब ज़ाहिर होंगे, तो तब आपका जाए मकाम जो होगा वो यहीं होगा, ये आपकी रिहाइशगाह होगी। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी हमें इस बारे में रिवायत मिलती है कि आपने अबू बसीर से फरमाया था कि ए अबू मोहम्मद, गोया मैं ये देखता हूँ कि इमाम साहिब ज़मान अपने अहल वयाल समेत मस्जिद साहला में उतर पड़े, और इनका मस्कन है। खुदा ने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर ये कि इसने मस्जिद साहला में नमाज़ पढ़ी है। जो शख्स भी इस मस्जिद में ठहरे वो ऐसा ही है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ेमे में उसने क़याम किया है। कोई मोमिन मर्द और मोमिना औरत, मगर ये कि इसका दिल इस मस्जिद की तरफ माइल है। इस मस्जिद में एक पत्थर है कि जिस पे हर पैगंबर की सूरत नक्श है। बस जो भी शख्स खालिस नीयत के साथ इस मस्जिद में नमाज अदा करे और दुआ मांगे तो वो इससे बाहर नहीं आता, मगर ये कि इसकी हाजत पूरी हो जाती है। जो शख्स भी इस मस्जिद में अमान तलब करे तो वो इस मस्जिद से खौफ रखता हो, इसे अमान में रहता है। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ किया कि आया इस मस्जिद की फ़जीलत यही है? आपने फरमाया कि इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है इससे जो मैंने तुम्हें बताई है। हाँ, ये तो वो गुंबद है जिसे खुदा पसंद फरमाता है, और वो चाहता है कि इस मस्जिद में याद किया जाए और इससे सवाल किया जाए। चुनांचे कोई रात दिन नहीं गुज़रता सिवाय इसके कि मलाइका इस मस्जिद की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ खुदा की इबादत करते हैं। आपने ये भी फरमाया कि ए अबू मोहम्मद, अगर तुम्हारी तरह मैं भी इस मस्जिद के नज़दीक का रहने वाला होता तो मैं यहीं नमाज़ पढ़ा करता। फिर फरमाया कि अबू मोहम्मद, मैंने इस मस्जिद के जो खसाइस नहीं बताए वो इनसे ज़्यादा है जो तुम्हें पता है। मैंने अर्ज़ किया कि आप पर कुर्बान हो, जो आया हज़रत कायम आले मोहम्मद हमेशा इसी मस्जिद में होते थे। आपने फरमाया कि हाँ, वो हमेशा इसी मस्जिद में होते हैं, इसीलिए जब शब बुध आती है हर बुध के दिन वहाँ पर मस्जिद में बहुत ज़्यादा रश होता है। जितने ज़ायरीन आए हुए होते हैं इराक़ के भी और इसके अलावा भी, तो बहुत ज़्यादा रश मस्जिद साहला में होता है। और ख़ुसूसन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाके मग़रिबैन पढ़ें, क्योंकि वहाँ उस दिन जो मग़रिब के और इशा के दरमियान 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी जाती है। और कहते हैं कि ये 2 रकत नमाज हाजत जो शख्स भी वो नमाज़ पढ़ता है गोया उसने हक़ ताला का अदा किया है और उसके गम दूर कर दिए जाते हैं, और वो जो मांगता है परवरदिगार आलम उसको उस नमाज के एवज़ उसको वो खुदा अता करता है। और ये वो मस्जिद है कि जहाँ पे मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाया गया है कि जहाँ पे 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है। फिर मकाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है कि जहाँ बैठ के वो कपड़े सिया करते थे। देखिए क्या मकाम है कि हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम भी मेहनत से बिल्कुल घबराते नहीं थे और वो कपड़े सिया करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। एक मकाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है जहाँ पे 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है, और कहते हैं ये वही मकाम है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हुई थी। यही मस्जिद है कहते हैं कि जहाँ पर जो है मकाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाया गया है, जहाँ 2 रकत नमाज़ पढ़ें और खुदा से हाजत बयान करें। और इसी में मकाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बनाया गया,
बेहतरीन हसीन मस्जिदों में से मस्जिद है, जिसकी मस्जिद की तामीर अभी 2-3 साल पहले ही मुकम्मल हुई और अभी तक वहाँ पे बन रही है और बेहतरीन खूबसूरत शाहकार बनाया मस्जिद का। और इसी में मस्जिद में मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, जहाँ जाके हम तवस्सुल करते हैं, जहाँ अपने वक्त के इमाम से मांगते हैं। तो यही जो इमाम का जाए मस्कन भी होगा, जहाँ इमाम आके रहेंगे भी। तो खुदा करे हम सब जाएं और बार बार उस मस्जिद की जाके ज़ियारत करें। और इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।